नई दवाइयों और उपचारों के निर्माण से लेकर आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों के उपयोग तक जैव प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। विज्ञान के इस अनूठे क्षेत्र ने स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल दिया है, जिससे आपको आज आपके सामने आने वाली कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने के नए तरीके मिले हैं। यह अविश्वसनीय है कि यह कितनी दूर तक आ गया है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं। आइए मेरे आसपास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजों की खोज करने से पहले विस्तार से समझें कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पर एक अवलोकन। बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री एक अंतःविषय कार्यक्रम है जो यह देखता है कि नई चीजें बनाने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग कैसे किया जाए। इस क्षेत्र में कई वैज्ञानिक विषय एक साथ आते हैं, जिनमें आणविक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, आनुवंशिकी और जीव विज्ञान शामिल हैं। जब आप मेरे आसपास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजों की खोज करते हैं, तो याद रखें कि इस कार्यक्रम में आनुवंशिकी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, जैव रसायन विज्ञान और कई अन्य सहित कई तरह के विषय शामिल हैं। बायोटेक्नोलॉजी कोर्स विषयों में डिग्री प्राप्त करने से स्नातकों के लिए कई दरवाजे खुलते हैं, जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, चिकित्सा अनुसंधान, निदान और अन्य क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। यह कोर्स छात्रों को भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के ज्ञान को मिलाकर नई चीजें और सेवाएं बनाने का तरीका भी सिखाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में जैव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जोखिम मूल्यांकन के विचार भी शामिल हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश कैसे प्राप्त करें? बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी प्राप्त करने की आवश्यकताएं प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग अलग हो सकती हैं, जो पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पात्रता के लिए सामान्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विज्ञान स्ट्रीम में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा कुल मिलाकर कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी, या विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए 50% अंक लाने होंगे। छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान विषय लेना होगा। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के बारे में विवरण। औसत बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डिग्री की लागत हर साल 50,000 से 2,000,000 भारतीय रुपए के बीच होगी। अधिकांश समय विभिन्न बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश एक रैंकिंग सूची के आधार पर होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कॉलेज प्रवेश के लिए अपनी परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए सबसे अच्छी परीक्षाएं जेएमआई प्रवेश परीक्षा, ड्यूएट, किटी और अन्य हैं। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम पूर्णकालिक, अंशकालिक या घर से ले सकते हैं। बायोफिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, सेल संरचना और गतिशीलता, माइक्रोबायोलॉजी के सिद्धांत, आणविक आनुवंशिकी और अन्य विषय सभी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम विषयों का हिस्सा हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी के साथ सर्वोत्तम नौकरी के अवसर। बायोमेडिकल इंजीनियर जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के अपने ज्ञान का उपयोग जीव विज्ञान और चिकित्सा में समस्याओं का समाधान खोजने के लिए करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर का लक्ष्य बेहतर चिकित्सा उपकरण, रोबोटिक पार्ट्स, मॉनिटरिंग टूल और सॉफ्टवेयर बनाना है। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करने के बाद ये कुछ बेहतरीन नौकरियां हैं जो आपको मिल सकती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के अपने ज्ञान का उपयोग जीव विज्ञान और स्वास्थ्य में समस्याओं का समाधान खोजने के लिए करते हैं। इस नौकरी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या इसी तरह के क्षेत्र में स्नातक या मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है। बायोमेडिकल इंजीनियर का काम बेहतर मेडिकल उपकरण, बायोमेडिकल डिवाइस, कृत्रिम भाग, निगरानी उपकरण और सॉफ्टवेयर बनाना है।
सूक्ष्म जीव विज्ञानियों। वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल और कवक जैसे कीटाणुओं का अध्ययन करते हैं ताकि यह जान सके कि वे कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और किस चीज से बने हैं। नैदानिक अनुसंधान सहयोगी। दवाओं की प्रभावशीलता, लाभ और जोखिमों का परीक्षण करने के लिए नैदानिक अध्ययन चलाना एक नैदानिक अनुसंधान सहायक का काम है। ये लोग आमतौर पर नैदानिक परीक्षण के सभी भागों में शामिल होते हैं, अनुसंधान स्थलों को खोजने और स्थापित करने से लेकर परीक्षण शुरू करने, उस पर नजर रखने और उसे समाप्त करने तक। वे परीक्षण प्रक्रियाएं लिख सकते हैं और दे सकते हैं, परीक्षण स्थल पर इमारतों की देखभाल कर सकते हैं, विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों को संभाल सकते हैं या यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों के साथ काम कर सकते हैं कि परीक्षण जल्दी हो। वे एक चिकित्सा शोधकर्ता की मदद से तकनीकी अध्ययन रिपोर्ट लिख सकते हैं और प्रकाशन के लिए कागजात भी तैयार कर सकते हैं। बायोकेमिज्ञानी। वे लोग हैं जो जीवित चीजों की मूल बातें और वे कैसे जैविक रूप से काम करते हैं का अध्ययन करते हैं जब वे जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम विषयों का चयन करते हैं। आनुवंशिकी, कोशिका वृद्धि और बीमारियों के बारे में बात की जाती है। वे देखते हैं कि जब विभिन्न दवाओं को ऊतकों पर लगाया जाता है तो उनके रसायन कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बायोकेमिस्ट विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आणविक स्तर पर काम करने वाली दवाओं को खोजकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। चिकित्सा वैज्ञानिक। वे कई तरह की बीमारियों और लोगों को उनसे दूर रखने के तरीकों पर गौर करते हैं ताकि मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। विशेषज्ञ हमेशा मेडिकल सैंपल देखते और तैयार करते रहते हैं ताकि यह पता चल सके कि संक्रमण, पुरानी बीमारियां और रसायन कहां से आते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन का एक नया और रोमांचक क्षेत्र है जो भारत सहित पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। मेरे आसपास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजों की खोज करते समय याद रखें कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी अर्जित करने से आप इस गतिशील और दिलचस्प क्षेत्र में सबसे आगे आ जाएंगे। कृषि, खाद्य उत्पादन और चिकित्सा सहित उद्योगों में बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री एक शोधकर्ता, वैज्ञानिक या उद्यमी के रूप में करियर का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।